हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत इसलिए भी है क्योंकि आप ये बात जानते हैं, जितने भी बच्चे हमारे भाई दोस्त बंधु, जितने भी बच्चे हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे पर भरोसा रखते हैं, उनके भरोसे को हम बिल्कुल कायम रखेंगे। डेफिनेटली बिल्कुल परेशान मत होइए। जो सवाल आज रेशियो प्रोपोर्शन का हम करवा रहे हैं, बस इतना ही। 3 लेक्चर, 1 नंबर, एक क्वेश्चन, 2 नंबर आपके हुए। अब 3 लेक्चर आप जानते हैं, अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो डेफिनेटली 1 घंटे का लेक्चर तीनों होगा। तो 1 घंटे में आपका 1 नंबर हो जा रहा। तुम सोचो, एग्जाम बस आपके आपके एडमिट कार्ड बस जारी ही होने वाले हैं। कहां हो आप? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा भला हो जाएगा ऐसे ही, मैं इधर उधर पढ़ रहा हूं, तो एग्जाम के बाद बेटा पता चलता है। एग्जाम जब पेपर में जाके बैठते हो ना, उस टाइम पता लगता है कि आपने क्या पढ़ा है, कहां कहां टाइम वेस्ट किया है। ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करना है, मेहनत करना है। और मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी फिर मुकद्दर बन जाती है। ठीक है। कभी ये मत कहना किसी से कि मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत खराब है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे सिर्फ तुम जिम्मेदार हो और कोई नहीं। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि अगर सफलता नहीं मिली है, इसका मतलब है कि एफर्ट 100% आपने नहीं किया है। और अगर एफर्ट आपने 100% किया है तो सफलता मतलब उसमें 1% की भी कमी नहीं रहेगी। बताइए समझ में। स्टार्ट करते बेटा आज का पहला सवाल। ये पहला आज आपका सवाल है तो बड़ा अच्छा सवाल है, इसको जरा देखिए। कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसे 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। ये सवाल 1 नंबर में पूछेगा, 100% पूछेगा, लिख के ले लो, पूछेगा भाई साहब। ठीक है भाई। तो आप अगर कहेंगे सर कि हम नहीं लिखेंगे, तो ये तो फिर आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। तो देखिए, पहली चीज तो ये रही कि मैं ये बोल दूं कि भैया 7 में एक काम करो, ये वाला 2 जोड़ दो, यहां 16 में ये वाला 2 जोड़ दो, 43 में सर ये वाला 2 ही जोड़ दो, और ये वाला 2 जोड़ के आप 81 कर दो। उम्मीद आप इतनी बात समझ पाए होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, किसी को भी डाउट नहीं है। तो आप ये पाएंगे और मुझे बताएंगे भी कि 7 और 2 हो गया सर 9 के, यहां हो गया सर 18 के। ठीक है जी। अब 9 दूना 18 कर सकते हैं, 1 बटा, ठीक है जी, 1 बटा 2 कर दिया आपने। यहां आपको पता है कि ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 81। तो 45 और 81, क्या ये एक ही ये 1:2, क्या ये 1:2 के अनुपात में? सर नहीं। इसका मतलब जो 2 हम ऑप्शन ले रहे थे वो गलत था, वो सही नहीं था। ठीक है। तो अब मैं कौन सा ऑप्शन ले लूं? 2 तरीके बताऊंगा, आप चिंता मत करो। 3 ले लो तो हो जाएगा 7, 3, 10, 19। यहाँ होगा 46 और 19 बनना चाहिए, तो 3 नीचे 19 बनना चाहिए। 3 अगर जोड़ेंगे तो आएगा कितना दोस्त? 82। ठीक है। और 82 19 हो गए 76 ही सिर्फ करता है। 1 करोगे तो आएगा 8, यहां हो जाएगा 17। तो 80 भी नहीं होगा। 5 करो तो 7, 5, 12 हुआ, और यहां होगा 21 के। 5 का मतलब होता है सर 48 के, और 5 का मतलब होता है सर 84 के। ठीक है जी। तो मैंने किया यहां से 3 चौका 12, 4 हुआ, 3 9 27, 12 चौके 48, 12 सत्ते 84, 3 7 21 होता, 3 9 27 नहीं होता, 3 7 21। तो 4/7 यहां भी देखो आ रहा है, और 4/7 देखो यहां भी आ रहा है। इसका मतलब ये समानुपाती हो गया, मतलब 5 जोड़ने पर ये समानुपाती होंगे। तो मैंने क्या किया? मैंने किया ये कि एक तरीका ये है कि हम इन ऑप्शनों को उठा लें और चेक कर लें कि क्या, इनको जोड़ने के बाद चेक कर लें कि क्या इनका इनका अनुपात
इनके इनके अनुपात के बराबर आ रहा है। 4-7 आ रहा था, 4-7 आता रहा था, तो मेरा आंसर हो जाता है ये पहली चीज। बेटा अगर दूसरी चीज आप इसी को सॉल्व करना चाहते हैं बिना ऑप्शन के सहारे, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने कहा था सर एक्स ऐड, यानी एक्स कोई संख्या हो सकती है और ये दोनों समानुपाती का मतलब जिस अनुपात में ये होगा उसी अनुपात में सर ये होगा। प्लस एक्स। अब इन दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को घटाना। यहां घटाएंगे दोस्तों आएगा 9, क्या आएगा सर 9। और यहां घटा दीजिए सर, यहां घटाया तो आप जानते हैं 6 आया, और सर यहां हो गया 4 3 7 यानी कि 36 के। मैंने काटा तो 1:4 के। अब इसमें कोई डाउट ना हो, ये आप एक बार समझ लीजिएगा कि क्या ये 36 ही बचेगा। तो 4 3 7 हो गया और 3 3 6, बिल्कुल सही है। तो इस 4 का उठा के इन दोनों में गुणा कर दो और इस 1 का उठा के इनमें गुणा कर दो, दोनों को बराबर कर दो। तो 4 सते दोस्त हुआ 28 के, प्लस 4x के, दैट इज इक्वल टू 43 प्लस x। इसको इधर करेंगे तो आएगा सर 3x। देखो भाई इसको इधर करेंगे तो आएगा 3x, और इसको उधर किया तो मेरे दोस्त 43 में से अगर जाएगा तो 15 ही तो बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है दोस्त, x की वैल्यू आ जाती है 5। तो उस संख्या में मैंने कितना जोड़ा था, 5। कितना जोड़ा था भाई, 5। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। एक बार फिर से सुनो, हम कोई संख्या x मान लेंगे जिसको हम जोड़ रहे हैं, सब में जोड़ दिया। इसके बाद क्या करेंगे भाई साहब, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस ले लिया। फिर इसके बाद अनुपात क्या किया, 9:36 का, तो इनका अनुपात ले लिया, ठीक है भाई। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इस 4 का इन दोनों में गुणा कर दिया, इस 1 का इन दोनों में गुणा कर दिया और दोनों को बराबर कर दिया, सोल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई 5। तो उम्मीद है मेरे सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे भाई। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि 17:24 में से प्रत्येक में से कितनी संख्या घटाई जाए ताकि अनुपात कितना हो जाए, 1:2 हो जाए, ठीक है भाई। तो घटाई जानी है तो सबसे पहली चीज ये है कि बेटा अगर मैं आपसे बोल दूं, देखो भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 7 ही घटा दो तो 7 तो होगा नहीं। आप एक काम करो, 5 नहीं घटा सकते, 6 घटा दो क्या, नहीं घटा सकते, 7 भी नहीं घटा सकते, 8 घटा दो, तो 8 घटाया तो 8 16 और ये 8 हो गया, यानी कि 9 9 दूना 18 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। 8 के बाद 9 भी घटा सकते हो, तो 9 7 16 हो गया, 9 9 8 17 हो गया, 8 हो गया, और 9 यहाँ भी नहीं कर सकते। 10 घटाया तो 7 और बिल्कुल सही है भाई साहब, 10 घटा दो, ठीक है। क्या कर दो, 10 घटा दो, बस सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से करो बस। कह रहा है कि दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 15 के, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां लगाओ हैशटैग स्टार, जितना भी चीज है लगा दो फटाफट से, स्टार लगाओ, हैशटैग लगाओ, इंपॉर्टेंट लगा दो। और इंपॉर्टेंट लगा दिया तो भाई साहब समझ लो कि ये मैनी 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 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। सवाल ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 9:16। आप समझना मेरी बात, 9:16 है। कह रहा प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि की जाती है, अनुपात कितना हो जाता है, 2:1। सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में वृद्धि, यानी इस संख्या को यहां तक पहुंचाने के लिए 15 ऐड करना पड़ेगा, और इस संख्या को भी यहां तक पहुंचाने के लिए सर 15 ही ऐड करना पड़ेगा। बताइए समझ में। अब हमें यह देखना है कि भाई साहब अगर इतना ही इसमें ऐड किया जा रहा है, इतना ही दोनों का समान समान ऐड किया जा रहा है, लेकिन ऐड करने का क्या मतलब होता है भाई साहब अगर मैं ये बोलूं कि आपने इसमें कितना ऐड किया, तो सिंपल सी बात है, आप इस वाले में से इस वाले को घटा लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, सर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। डिफरेंस सेम अगर नहीं आए तो एक काम करना, इन दोनों का डिफरेंस लेना, आएगा सर 7। इन दोनों का डिफरेंस लेना सर, आएगा 1। अब इस 1 का उठा के इन दोनों में गुणा, इस 7 को उठा के इन दोनों में गुणा, बस कर लो, यही आ जाएगा। तो 9 अनुपाते 16, 7 दूना 14, अनुपाते 7 या 21। मतलब अब ये चीज ये नहीं रहा, अब ये चीज 7 के गुणे से ये हो गया है, पता ही समझ में। अभी भी इसको आप अगर अनुपात लेंगे तो भी वही आएगा। अब देखो भाई इसमें मैंने कितना जोड़ा, तो मेरे भाई 5 जोड़ा जा रहा है, इसमें कितना जोड़ा रहा है सर 5। अब देखो दोनों जगह समान समान जोड़ा जा रहा है, पता ही समझ में। ऐसा सवाल आए तो आप यही काम करना है, ठीक है। बोल इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि भाई मुझे खांसी आ रही है। एक तो
1 अनुपात भाई साहब 3 आ गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो संख्याएं कह रहा है, संख्याएं हैं। तो भाई साहब संख्याएं क्या है? संख्याएं यही तो थी, 9 3 27, पहली संख्या मान लो a, और 16 3 48 भाई दूसरी संख्या मान लो b। तो 27 और 48 की बात आई समझ में? 27 और 48 की, ये वाला आपका उत्तर है, ये वाला। आगे बढ़े, अगला नेक्स्ट। भाई ये सेम सवाल है, आप करेंगे, उम्मीद है आप करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसा मैंने आपको सिखाया है। और आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे दीजिएगा। यह आपकी जिम्मेदारी है, प्रबल जिम्मेदारी है, तो प्लीज आंसर आप दे दीजिएगा। जितने बच्चों को समझ में आया वो ही देंगे सिर्फ, ठीक है? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर हमें समझ में नहीं आया, ठीक है भाई? हाँ, देखो ये भी सवाल आप जानते हैं कि पहला ही सवाल मैंने ये कराया है, तो इस सवाल का भी जवाब कहाँ देना आपको? कमेंट बॉक्स में। अब ये एक टाइप के 2 सवाल अगर मैंने करा दिए तब तो गड़बड़ हो गया ना। एक सवाल कराऊंगा, एक सवाल आप करके बताओ। वही कह रहा है कितनी संख्या जोड़ी जाएगी परिणामी क्या हो समानुपाती को, वही सवाल है पहला वाला, ठीक है? नेक्स्ट, ये सवाल मैं करवाऊंगा। यदि 2 संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, ठीक है, तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा? दो संख्याओं के योग का वर्ग है बेटा, 2 संख्या के योग का वर्ग है, तो यानी a प्लस b, इनका योग कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। कह रहा गुणनफल का 4 गुना, यानी ए बी का 4 गुना। गुणनफल का वर्ग, सॉरी, 2 संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है। इनके गुणनफल का ये 4 गुना है, ये 4 गुना है, तो सिंपल सी बात है कि अगर इक्वल करना तो इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है जी? अब सुनो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी? 2ab माइनस का 4ab दैट इज इक्वल टू 0 के। तो आप कह सकेंगे भाई a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 के, तो a इज इक्वल टू b के। भाई अगर a इज इक्वल टू b के है, इसका मतलब ये है कि दोनों संख्याएं बराबर है। तो अगर उनमें अनुपात क्या होगा? भाई दोनों संख्याएं बराबर है तो अनुपात 1 1 का होगा। दोनों संख्याएं अगर बराबर होती हैं तो अनुपात क्या होता है? 1 1 का होता है, 1 1 का होता है, 1 1 का होता है, 1 1 का होता है। अगले सवाल पे चले, अगला देखो। 3 संख्याएं बेटा कह रहा है 1 2 3 के अनुपात में है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर संख्याएं इस अनुपात में आ जाती है। बेटा वही तरीका है जो मैंने आपको बताया है, हालांकि अगर ऐसा सवाल दिया है तो मैं आपसे कर देता हूं। देखो भाई 2 3, ये 2 3 4। तो सबसे पहले चीज यही देखना है कि संख्याओं में क्या जोड़ा जा रहा है। बेटा इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो कह रहा है कि क्या सबका डिफरेंस भी समान समान आ रहा है? इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, सर सबका 1 आ रहा है, यानी 1 बराबर वही 5 के। अगर डिफरेंस सेम आ गया तो सीधे 5 के करोगे, अगर डिफरेंस सेम नहीं आता तो सेम डिफरेंस करोगे। कैसे? पुराना सवाल जो अभी मैंने बताया है पीछे में, ठीक है? कह रहा है कि वे संख्याएं कौन सी हैं। भाई संख्याएं देखो कौन सी हैं। 1 अनुपात बराबर 5 के, 2 बराबर 10 के, 3 बराबर 15 के। तो 5 10 और 15, ये वाला सवाल ये है। कह रहा है 2 संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, ठीक है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अनुपात बताओ। तो आपसे कहा है बेटा कि योगफल का तो मतलब ये होता है a प्लस बी, अंतर का मतलब होता है a माइनस बी। कहता है ये 5 है, ये कहता है 1 है। तो अगर आपको a चाहिए तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो, यानी कि 3। अगर आपको b चाहिए तो दोनों को घटा के बटा 2 कर दो, यानी कि 2। तो 3 और 2, तो अनुपात क्या आ रहा है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी। छोटी वाला 2 है, बड़े वाला 3 है। तो सॉरी, बड़ी वाला 3 है, छोटा वाला 2 है। तो 3:2 आपका उत्तर हो, क्योंकि यही तो पूछ रहा है a/b की वैल्यू। समझे कि नहीं समझे भाई? बहुत बढ़िया। 2 संख्याओं का अनुपात क्या? 3:2 है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है बेटा, अनुपात इतना हो जाता है। उनके बीच अंतर बताना। बहुत प्यारा सवाल है। उनके बीच अंतर कितना होगा सर? 1 यूनिट। इनके बीच अंतर कितना होगा सर? 1 यूनिट। यही 1 यूनिट की आपको वैल्यू चाहिए, समझ रहे हैं ना? कह रहा है उन संख्याओं के बीच अंतर चाहिए, तो संख्याओं के बीच अंतर यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 यूनिट। इसी की हमें वैल्यू चाहिए। अब सवाल बाकी जो कर रहे हैं आप वही करिए। 2:3, यहां था 5:7। संख्याओं में कितना जोड़ा जा रहा है भाई? सब 4। तो क्या देखो दोनों में समान समान चीज जोड़ी जा रही? सर नहीं जोड़ी जा रही। तो इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 2, 2 का उठा के इन दोनों में, 1 का उठा के इन दोनों में,
तो करो सर, ये 4, ये 6, ये 5, ये 7। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। कितने का अंतर सर? 1 का। 1 का अंतर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को। 1 का अंतर 4 को। हमें एक ही यूनिट की वैल्यू ही चाहिए थी। यहां देखो दिख रहा है, उत्तर ही हो गया। बात आई समझ में? अगला देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात ये है, उनके वर्गों का अनुपात कितना हो जाता है? 1856 हो जाता है। तो संख्याएं कौन कौन सी है भाई? संख्याएं कौन कौन सी हैं ये हमें देखना है। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि पहले तो इनका हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16। तो 16 9 25 और 4 29। तो 29 लिखो एक्स स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर किस लिए? आपको पता है कि जब कभी भी हम गुणा करते हैं तो एक्स मान लेते हैं। 1856 के 29 से काटो तो 29, 8 बार ले जाऊं, 8 9 72, 7 हुआ, 8 दूना 16 नहीं होगा। 6 बार ले जाओ, या 30 3 छक्के 18, 6 बार ले जाओ, चला जाएगा 6 बार। ठीक है, 6 9 54, देखो 6 9 54 है ना। 6 9 54 के 4 हुआ, कैरी होगा कितना? 5, और 6 दूना 12, 12 और 5 17। तो 174 यहां, यानी कुल मिला के हो गया कितना सर? यहां हो गया 1 74 11 है ना, 11 बचा, 116 हुआ। तो 9 चौका 36, 4 भर जाएगा, 64 होगा। तो एक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? समझ रहे हो, काटा तो मैंने 64 आया, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? एक्स की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब एक्स की वैल्यू 8 संख्याएं पूछ रहा है, तो 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौका 32। तो 16 24 32, ये तुम्हारा उत्तर। बताइए समझ में? नेक्स्ट बेटा अगला सवाल, और आज यहीं तक करेंगे हम। ठीक है, 3 संख्याओं का योगफल क्या है? ये रहा। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात, ये पहली संख्या। बड़ा सवाल, अच्छा सवाल है। तो पहले ये बोलेगा 1, ये मैंने बताया भी होगा आपको, ऐसे लिख लेना, कुछ भी दिया ऐसे लिख लेना। कह रहा है दूसरी से तीसरी का अनुपात, दूसरी का तीसरी से अनुपात। तो दूसरी वाली 9 होगी, तीसरी वाली क्या होगी सर? 6 होगी। ये बोला है सवाल में। पहली का तीसरी से अनुपात, भाई पहली यानी पहली 1 होगी, तो तीसरी वाली कितनी होगी? 4 होगी। तो मैंने कहा था ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप जो कॉमन नंबर दिया होगा उसी को बराबर कर लेना। बराबर कैसे करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 12। अब हर नंबर को 12 बना दो। इसको 12 बनाना तो 2 का गुणा, इसको 12 बनाना तो 3 का गुणा। अब यहां 2 का किया दोस्त, यहां भी करना पड़ेगा, और यहां 3 का किया दोस्त, यहां भी करना पड़ेगा। यानी यहां आ गया 3, 9 दूना 18, और बताओ, और सर यहां हो गया 6 दूना 12। आप चाहो तो 3 से काट भी सकते हो। ठीक है, तो 3 1 कम 3, 3 छक्के 18, 3 चौके 12, 1 3 छक्के 18 और 3 चौके 12। समझ रहे? तो आपसे कह रहा दूसरी संख्या क्या होगी? बेटा दूसरी संख्या जो भी होगी वो 6 का मल्टीपल होगी। पहली चीज जो भी होगी 6 का मल्टीपल। तो इनमें देखो 6 का मल्टीपल कौन है सर? ये तो नहीं है, ये तो गया सर, ये भी नहीं है, ये भी गया, यही दोनों है 6 के मल्टीपल। और भी आसानी से लगेगा अगर आप इन दोनों को गुणा कर दो, आई मीन इन दोनों को जोड़ दो, यानी 11 हो गया, 11 11 11 हो गया, 11 छक्के 66 हो गया, 66 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास 10 कहीं आ ही नहीं रहा है ना, इसमें कहीं 10 नहीं, मेरे पास 10 होता तब मैं कह सकता, इसमें भी 10 नहीं है कि मैं काट दूं 10 आ जाए। तो 10 है ही नहीं, तो आप इसलिए 60 को मार ही नहीं सकते। 6 का मतलब इसलिए 66 होगा। तो बेटा आज इतना ही रखेंगे हम, आज इतना ही आज के लिए। तो बताना कि कमेंट बॉक्स में कि आपको सेशन कैसा लगा, मजा आया, कुछ सीखने को मिला तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिला तो आप कह सकते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या आपका वीक है। आज इतना ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।